ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले, आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी डॉक्टर ने नहीं बताता है। आपने किसी को पूरा दिल से चाहा, आपका प्यार पूरा सच्चा था, आपका तरफ से मतलब कोई भी फेकपन नहीं था, आपने पूरा दिल से चाहा, फिर सामने वाला इंसान भी आपसे सही से रिश्ता निभा रहा था, आपको पूरा दिल से उन पर यकीन कर लिया, आप उनको सब कुछ मानने लगे, फिर अचानक से एक दिन उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। ये ब्रेकअप जब होगा ना, आप पूरा टूट जाओगे। उस टाइम ना तो आप खाना खा पाओगे, ना तो आप अपना काम को ढंग से कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका माइंड पूरा हैंग पोजीशन में चला जाएगा। तो इस टाइम पे क्या करना है ये भाई किसी को पता नहीं है, ना किसी ने आपको सही रास्ता दिखा पाते हैं, ना उस टाइम आप रास्ता ढूंढ सकते हो। तो आप मतलब मैक्सिमम केसेस में लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ इसे बहुत ही ध्यान से सुनना, इसे समझ लेना, तो आपको सुसाइड नहीं करना पड़ेगा। आप ब्रेकअप प्रॉब्लम का जो परमानेंट सॉल्यूशन है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ब्रेकअप से बाहर निकल जाओगे। तो ब्रेकअप जब हो जाता है ना, आप ये गलती करते हो कि आप सबको बताते हो, आसपास वाले को ये बताते रहो। उस टाइम भाई किसी को कुछ बताना नहीं है, आप लड़का हो लड़की हो, मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ, किसी से बात नहीं करना है, ज़्यादा बात नहीं करना है। इस टाइम आपको लोग बोलते हैं ज़्यादा बात करो, ज़्यादा लोगों से मिलो, तब ऐसे निकल पाओगे। आप नहीं निकल पाओगे। आप जितना लोगों को सुनाओगे ना, सब सामने तो सुनेगा, पीछे आपका मजाक ही उड़ाएगा, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। तो उस टाइम आपको मौन हो जाना है, चुप हो जाना है, और चुप होके आपको क्या करना है, रोना है, भरपूर रोना है। दिखावा का रोना नहीं रोना है, किसी का सामने नहीं रोना है। घर का दरवाजा बंद कर दो, किसी अकेले जगह पे भरपूर रोते जाओ, रोते जाओ, रोते जाओ। अब ऐसे रोते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, एक दिन आपका लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब आपका आंख से आंसू नहीं निकलेगा, तब अपना बहुत हल्का महसूस करोगे। तो भाई ये पहला स्टेप याद रखना कि आपको भरपूर रोना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है आपको चीखना है। आपको मतलब एक ऐसा जगह ढूंढना होगा जहाँ पे कोई नहीं है आसपास में। तो उस जगह पे जाके किसी का पास में मत चीखो, वो आपको पागल सोचेगा, वो तो आपका सिचुएशन समझेगा नहीं ना। और ये चीख कोई आ करके धीरे से चिल्ला दिया ऐसा नहीं, पूरा जोर से आपको चीखना होगा। और ये चीखते वक्त आप क्या करोगे, जिसने आपको धोखा दिया उनको कॉल पे लोगे, उनको कॉल के लेके आपके ये चिल्लाना सुनाना है। इसमें फ़ायदा ये है गाइस कि जिनको आप ये चिल्लाना सुनाओगे ना, पूरा जिंदगी उनका कान में गूंजते रहेगा आपका ये चीख। उनको पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ गलती किया। ये चीख उनको मतलब उनको पता चलने आपका मतलब ये चीख उनका लाइफ में भाई कुछ असर डालेगा, कि उनको लगेगा कि हाँ मैंने गलती किया। वो पूरा जिंदगी उनका कान में गूंजते रहेगा। तो ये चीख आप जब चीखते रहोगे, एक दिन ये चीखने का वजह से आप बहुत हल्कापन महसूस करोगे अंदर। आपको लगेगा कि जैसे कुछ बाहर निकल गया, जैसे अंदर बहुत बड़ा एक बोझ था वो बाहर निकल गया। और भाई ब्रेकअप, आप किसी भी रिलेशन में जाओ, आपके पास पैसा होना बहुत ही जरूरी है। देखो आप जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा ना, आपका माइंड काम नहीं करेगा भाई। आप उस टाइम आपका जो जॉब है शायद से वो चला जाएगा। तो आपके पास में पैसा, इतना पैसा होना चाहिए कि आपका अगर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाते हो, आपका फैमिली को आप सही से उस टाइम चला पाओ। तो आपने अपना मम्मी पापा को बोला ये पैसा आप रखिए, आप अपना खर्चा चलाइए घर का, लेकिन मैं अभी कुछ डिस्टर्ब में हूँ तो मुझे अभी घर पे रहना है। मैं हाँ फैमिली में कोई तकलीफ नहीं आने दे रहा हूँ, आपको ये पैसा मतलब कि घर चलाने के लिए पैसा तो मिल रहा है ना, मुझे थोड़ा शांति से रहने दीजिए। क्योंकि पैसा नहीं रहेगा भाई, घर वाले भी पूछेंगे भाई काम पे क्यों नहीं जा रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो। आप पैसा दे दोगे, घर वाले मतलब कि कुछ टाइम के लिए समझेंगे हाँ बच्चे प्रॉब्लम में है, चलो घर तो चल रहे सही से। क्योंकि भाई पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर घर नहीं चल रहा, खाना नहीं मिल रहा फैमिली को, फिर तो फैमिली वाले आपको परेशान करेंगे ही, भाई काम पे क्यों नहीं जा रहे हो। और आप भले ही आप बता नहीं पा रहे हो, बता पाओ तो मम्मी पापा को तो बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया। अब अगर नहीं बताना चाहते हो तो कम से कम भाई उस टाइम पैसा आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि और देखो ब्रेकअप जब होता है ना, आपको भूख नहीं लगेगा भाई, आप खाना खा नहीं पाओगे, आपको सब कोई बोलेगा खाओ खाओ। तो इसलिए किसी को बोलना नहीं चाहिए। बोलोगे फिर वो आपको बात कराने का कोशिश करेगा, रोगे, रोना रोक देगा। रोना तो रोकना ही नहीं है, आपको रोते रहना है। फिर आपका जो नहीं खा पाओगे, खाओ 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 करके आप इरिटेट फील करोगे। भाई आपको इतना सोच कर रखना है कि मुझे मरना नहीं है, जिंदा रहना है। तो थोड़ा सा ही खाना है, जितना भी उस टाइम पे खा पा रहे हो उतना ही खा लेना। तो ये थोड़ा सा खा के बस मुझे कैसे भी जिंदा रहना है। और सबसे बड़ा पावरफुल है भाई टाइम, वक्त। ये समय को समय दो, तो ये समय एक टाइम में आपका लिए
मतलब आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि ये जो ब्रेकअप का वजह से आपको अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखोगे ये प्रॉब्लम कहाँ चला गया। और धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा कि हाँ चलो ये ब्रेकअप मतलब हुआ था, इसका वजह से मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, मैं एक स्ट्रांग पर्सन बन गया। आपको एक बेटर लाइफ मिलेगा ही मिलेगा। आपको ये इसने धोखा दिया ना, आपको कभी ना कभी एक अच्छा पार्टनर मिलेगा ही मिलेगा। और अगर पार्टनर नहीं भी मिला तो आप इतना स्ट्रांग बन जाओगे, आपको किसी पार्टनर का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उस टाइम आप जो डूब गए थे ना रिलेशनशिप में, आप उस टाइम रिलेशनशिप में डूबोगे नहीं, आप खड़े रहोगे कि भाई हाँ मुझे पता चल रहा है ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं माइंड से पूरा प्रिपेयर्ड होकर रिलेशनशिप में आया। तो उस टाइम में रिलेशन आपको तोड़ नहीं पाएगा, आपको इस हाल में नहीं ला पाएगा कि आप सुसाइड कर दो। तो ये 3 पॉइंट याद रखना कि आपको भरपूर रोना है, चीखना है और ये वक्त को वक्त देना है। तो ये वक्त एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। तो आप इसको एक बार अपना के देखो। आप किसी से उस टाइम बात मत करो, ज़्यादा किसी से शेयर मत करो कि आपका ब्रेकअप हुआ। आप बहुत ही रोते रहो रोते रहो रोते रहो। एक टाइम आप हल्कापन महसूस करोगे ही करोगे। आप बहुत ज़ोर से चीखो ऐसे किसी जगह में जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है, और उनको ये चीख भाई सुनाना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उनको ये चीख सुनाना है। ये उनका लिए एक बहुत बड़ा पनिशमेंट है। ये चीख उनका कानों में, वो जब भी आंख बंद करेगा सोएगा, उनका कान में गूंजते रहेगा, उनको गिल्टी फील कराएगा ही कराएगा। तो ये चीखना है। आपका पास में मिनिमम पैसा होना चाहिए घर चलाने के लिए, आपका खुद का खर्चा चलाने के लिए। और उस टाइम भले ही आप बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में पड़े हो, थोड़ा सा खा रहे हो, लेकिन आपको सोच के रखना है कि मुझे आत्महत्या नहीं करना है, सुसाइड नहीं करना है, मैं ऐसे ही रहूँगा। और मन में यकीन रहना चाहिए कभी ना कभी ये पोजीशन ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। तो देखोगे एक दिन सब कुछ ठीक होगा ही होगा, सब कुछ ठीक होना ही होना है। तो भाई ये बात याद रखना, ब्रेकअप होने से सुसाइड मत करना प्लीज़ भाई। आप लोग सुसाइड मत करना, आगे एक बेटर लाइफ आपको मिलेगा ही मिलेगा।